प्रेमपाल यादव, सहायक आचार्य इतिहास, राजकीय महाविद्यालय बहरोड। आज हम इस वीडियो के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठता के लिए आंग्ल मराठा जो संघर्ष हुआ था उसके संदर्भ में चर्चा करेंगे। 18वीं शताब्दी के दौरान हम देखते हैं कि मुग़ल साम्राज्य पूर्णतः जर्जर हो गया था और उसके स्थान पर भारत में यूरोपीय कंपनियां और हमारी जो देसी जो राज्य थे जैसे मराठा, मैसूर, पंजाब, इन राज्यों के द्वारा अपना विस्तार है वो किया जाता है। इस स्थिति में यूरोपीय कंपनियों में हम देखते हैं कि अंग्रेज़ हैं वो सर्वश्रेष्ठ बनकर के उभरती हैं। ऐसे ही भारतीय शक्तियों में यदि हम देखें तो मराठे हैं वो शक्तिशाली बनकर के उभरे थे। इस प्रकार भारत में स्वाभाविक है कि अब सर्वश्रेष्ठता के लिए अर्थात अपनी निर्णायक भूमिका के लिए इन दोनों कंपनियों के मध्य में संघर्ष है वो ज़रूरी हो गया था। जिस प्रकार एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती, उसी प्रकार यहाँ पर भारत के ऊपर अपना जो वर्चस्व है वो बनाए रखने के लिए इन दोनों कंपनियों के मध्य में संघर्ष है वो ज़रूरी हो गया था। यह संघर्ष है यह लंबा चला, अनेक वर्षों तक हम देखते हैं कि संघर्ष की पृष्ठभूमि है वो चलती रहती है। 3 यहाँ पर युद्ध लड़े जाते हैं। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 1782 ईस्वी के मध्य में लड़ा जाता है। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1806 के मध्य में लड़ा जाता है और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध है 1817 से 1818 के मध्य में लड़ा गया था। प्रथम जो आंग्ल मराठा युद्ध है, जैसा कि मैंने ऊपर बताया है कि यह आंग्ल मराठा युद्ध है, अंग्रेज़ों की महत्वाकांक्षाएं थी कि वे मराठों की जो शक्ति है उसके ऊपर अपना नियंत्रण स्थापित कर लें। जिस प्रकार अंग्रेज़ों ने बंगाल के ऊपर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था, उसी प्रकार बम्बई जो सरकार है, बम्बई जो कंपनी है, वो चाहती थी कि महाराष्ट्र में भी उसका उसी प्रकार नियंत्रण है वो स्थापित रहे। अंग्रेज़ों के लिए इस समय मराठों की जो आपसी फूट है वह एक अवसर प्रदान कर दिया कि वे मराठों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकें। हुआ ये कि 1772 ईस्वी में माधव राव की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र है नारायण राव अपने चाचा रघुनाथ राव जो पेशवा बनना चाहता था कि षड्यंत्रों का शिकार बन गया। रघुनाथ राव है जब ये देखा कि वह पेशवा नहीं बन सकता तो वह अंग्रेज़ों की शरण में पहुंच जाता है और सूरत की संधि है वो अंग्रेज़ों से 1775 ईस्वी में कर लेता है। अंग्रेज़ों की सहायता से उसको पेशवा बनाने का यहाँ पर निश्चय है वो किया जाता है। यह प्रयत्न असामयिक सिद्ध हुआ। युद्ध 7 वर्ष तक चलता रहा और अंत में दोनों शक्तियों ने इसकी निष्फलता को अनुभव किया और फिर 1782 ईस्वी में सालबाई की संधि से यह प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध है वो समाप्त हो जाता है। विजित क्षेत्र लौटा दिए जाते हैं। यह शक्ति परीक्षण अनिर्णायक रहा। अगले 20 वर्षों तक यह यहाँ पर फिर शांति बनी रहती है। इन 20 वर्षों में हम देखते हैं कि अंग्रेज़ों ने जहाँ अपने क्षेत्र का विस्तार किया, मैसूर की जो शक्ति थी उसका अंत किया और उसके साथ साथ हम देखते हैं कि अंग्रेज़ हैं इस दौरान एक शक्तिशाली बनकर के और ज़्यादा उभर कर सामने आते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो मराठे थे, यद्यपि इस दौरान महादजी सिंधिया और नाना फडणवीस है उन्होंने मराठों को संभाल लिया था, लेकिन जैसे ही महादजी सिंधिया और नाना फडणवीस की असामयिक मृत्यु हो जाती है वैसे ही मराठा जो क्षत्रप हैं वो आपस में ही फिर लड़ने लग जाते हैं
और पेशवा व मराठों के मध्य में वर्चस्व के मध्य में भी इनमें संघर्ष है वो प्रारंभ हो जाता है। द्वितीय जो आंग्ल मराठा युद्ध है 1803 से 6 के मध्य में लड़ा जाता है और इस आंग्ल मराठा युद्ध का जो बड़ा कारण है वह है अंग्रेज़ों के सामने फ्रांसीसी भय होता है, क्योंकि इस दौरान यूरोप में हम देखते हैं कि नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा अंग्रेज़ों को कड़ी टक्कर दी जा रही थी। तो यहाँ भारत में जो वेलेस्ली था ब्रिटिश गवर्नर जनरल, वो साम्राज्यवादी था। 1798 में वो भारत आया था और उसने यह अनुभव किया था कि भारत को फ्रांसीसी भय से बचाने के लिए आवश्यक है कि समस्त भारतीय राज्य कंपनी पर ही निर्भर होने की स्थिति में पहुँचें। इसलिए उसने सहायक संधि की प्रणाली लागू की, लेकिन मराठे इस जाल से बचने का प्रयत्न कर रहे थे। लेकिन वही बात उनके आपसी झगड़े के कारण फिर प्रथम जो आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था वैसी स्थिति है वो उत्पन्न हो जाती है। जब तक नाना फडणवीस जीवित था तब तक मराठों के मध्य में सामंजस्य बना रहा था। मराठों का सूझबूझ का नेता उनके पास में था। लेकिन मार्च 1800 में नाना फडणवीस की मृत्यु हो जाती है और नाना फडणवीस की मृत्यु के बाद में पेशवा बाजीराव है वह अपना घिनौना रूप दिखाता है। उन्होंने अपनी स्थिति को बनाए रखने के लिए मराठा सरदारों में झगड़े करवाए, षड्यंत्र रचवाए, परंतु वह स्वयं ही उनमें उलझ गया। दौलतराव सिंधिया तथा जसवंतराव होलकर दोनों ही पूना में अपनी सर्वश्रेष्ठता जमाए रखना चाहते थे। इस संघर्ष में सिंधिया सफल रहा। बाजीराव पर सिंधिया का प्रभुत्व जम गया। जब सिंधिया का प्रभुत्व बाजीराव पर जम जाता है, उसी दौरान एक और घटना होती है। अप्रैल 1801 में पेशवा ने जसवंतराव होलकर का जो भाई था बिठू जी, उसकी हत्या कर दी। इससे होलकर है वह नाराज़ हो जाता है और होलकर पूना पर आक्रमण कर देता है तथा पेशवा व सिंधिया की सेनाओं को पराजित करके पूना पर अधिकार कर लेता है। इसके कारण बाजीराव द्वितीय है वह भागकर बसीन में अंग्रेज़ों के पास में वह चला जाता है और 31 दिसंबर 1802 में वह अंग्रेज़ों के साथ में एक संधि कर लेता है। इस संधि के अनुसार पेशवा ने अंग्रेजी संरक्षण स्वीकार कर लिया। ये एक महत्वपूर्ण यहाँ पर शर्त है। अब तक मराठों का जो नेता था उसी ने अब तक अंग्रेज़ों की जो अधीनता है वो स्वीकार नहीं की थी, लेकिन यहाँ पर बसीन की संधि के माध्यम से मराठों का जो सर्वोच्च नेता था उसने ही अंग्रेज़ों की अधीनता है, एक तरह से संरक्षण है, वो स्वीकार कर लिया। भारतीय तथा अंग्रेज पदाधिकारियों की सेना पूना में रखना उसने स्वीकार कर लिया। पेशवा ने गुजरात, ताप्ती, नर्मदा के मध्य के प्रदेश तथा तुंगभद्रा नदी के समीपवर्ती प्रदेश, जिनकी आय 26 लाख रुपए थी, कंपनी को दे दिया। पेशवा ने सूरत नगर कंपनी को दे दिया। पेशवा ने निजाम से चोट प्राप्त करने का अधिकार छोड़ दिया तथा गायकवाड़ के विरुद्ध युद्ध न करने का वचन दिया। पेशवा ने निजाम तथा गायकवाड़ के संग झगड़े में कंपनी की मध्यस्थता स्वीकार की। पेशवा ने अंग्रेज विरोधी सभी यूरोपीय लोग सेना से हटा दिए, अपने विदेशी मामले कंपनी के अधीन कर दिए। इस प्रकार बसीन की जो संधि की जो शर्तें थी, वे संधि की शर्तें अंग्रेज़ों के लिए लाभदायक थी, वहीं मराठों के लिए ये एक राष्ट्रीय अपमान जैसी दिखाई देती हैं, क्योंकि इस संधि की शर्तों के अनुसार पूना पर अंग्रेज़ों का नियंत्रण बढ़ जाता है, हैदराबाद मराठों के नियंत्रण से निकल जाता है और अंग्रेज़ हैं वे सर्वश्रेष्ठता की स्थिति में यहाँ पर पहुँच जाते हैं। मराठों के लिए यह राष्ट्रीय अपमान था जिसे सहना उनके लिए कठिन था। उनके जो नेता थे सिंधिया, होलकर, भोंसले, उनके लिए यह स्थिति बहुत ही कठिन थी। उन्होंने अंग्रेज़ों को ललकारा। गायकवाड़ तथा होलकर
इस संघर्ष में प्रारंभ में अलग रहे। वेलेजली तथा लेक ने दक्षिण तथा उत्तरी भारत में मराठों को शीघ्र ही परास्त कर उन्हें अपमानजनक संधियां करने के लिए बाध्य कर दिया। देवगांव की संधि होती है 17 दिसंबर 1803 को। भोसले ने कटक तथा वर्धा नदी के पश्चिमी भाग इस संधि के माध्यम से अंग्रेजों को दे दिया। सुरजी अर्जुन गांव की संधि होती है 30 दिसंबर 1803 को, जिसके माध्यम से सिंधिया ने गंगा तथा यमुना के मध्य के क्षेत्र है वो कंपनी को दे दिए। जयपुर, जोधपुर, गोहद की राजपूत रियासतों पर अपना नियंत्रण है का दावा है उसने छोड़ दिया। इस प्रकार और इन दोनों राज्यों जो ये सरदार थे इनके जो केंद्र थे वहाँ पर ब्रिटिश रेजिडेंट रहना है वो इन्होंने स्वीकार कर लिया था। सिंधिया व भोसले के यूँ पराजित होने के बाद में होलकर है वह अंग्रेज़ों से संघर्ष प्रारंभ कर देता है। होलकर को प्रारंभ में कुछ सफलता भी मिलती है, परंतु अंतोगत्वा उसको भी पराजय है वो झेलनी पड़ती है। इसी बीच वेलेजली वापिस चला जाता है तथा सर जॉर्ज बार्लो है वह आता है और राजपुर घाट की संधि है 25 दिसंबर 1805 को की जाती है, जिससे मराठा सरदार ने चंबल नदी के उत्तरी प्रदेश बुंदेलखंड के दावे छोड़ दिए तथा पेशवा तथा कंपनी के अन्य मित्रों पर भी अपना अधिकार छोड़ दिया। इस प्रकार यह द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध है वह समाप्त होता है। इस दूसरे युद्ध में यद्यपि मराठा शक्ति पूर्ण रूप से समाप्त तो नहीं हुई थी, परंतु वह निर्बल अवश्य हो गई थी। अब आता है तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817-18 में। इस समय जो ब्रिटिश गवर्नर जनरल था लॉर्ड हेस्टिंग वह अपनी भारत में सर्वश्रेष्ठता को पूर्ण रूप से स्थापित करना चाहता था। पिंडारियों के साथ में जो संघर्ष हुआ था उसके कारण मराठों व अंग्रेज़ों के मध्य में संघर्ष की स्थिति वापस पैदा हो गई थी। इसी अभियान के माध्यम से लॉर्ड हेस्टिंग्स है उसने नागपुर के राजा को, पेशवा को, सिंधिया को अपमानजनक संधियां स्वीकार करने के लिए बाध्य किया, जिसके कारण विवश होकर पेशवा ने दासत्व का बंधन तोड़ने का निश्चय किया, प्रयत्न किया। दौलतराव सिंधिया, नागपुर के अप्पा साहिब, मल्हारा होलकर ने युद्ध की ठान ली। पेशवा की इस युद्ध में किरकी के नामक स्थान पर बुरी तरह पराजय हुई, भोंसले की सीताबाड़ी के नामक स्थान पर पराजय हुई तथा होलकर की महिदपुर के युद्ध में पराजय हुई। इस पराजयों से मराठों का जो साम्राज्य था वो तहस नहस हो गया। मराठों की समस्त सेना अंग्रेजी सेना से हार गई। बाजीराव द्वितीय है उसका पूना का जो प्रदेश था वह ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर लिया जाता है। शेष छोटे छोटे राज्य ही रह गए, वे भी कंपनी का अधीन हो गए। इस प्रकार शिवाजी के नेतृत्व में जिस मराठा शक्ति का उदय हुआ था उस मराठा शक्ति ने आपसी झगड़े के कारण एवं समय को न पहचानते हुए संगठित न रहने के कारण अपनी स्थिति को गंवा दिया और भारत है वह विदेशी दासता के चंगुल में पिस जाता है। और आगे चलकर हम देखते हैं कि यह विदेशी दासता है ये 1947 तक हमारे को झेलनी पड़ती है, जिसके दौरान हमें अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ा। भारत है गरीबी बेरोजगारी से जूझना पड़ता है। यहाँ पर अंग्रेजी जो शोषण है वो बढ़ जाता है। तो ये सभी समस्याएं हैं, हम देखते हैं आगे चलकर हमारे को देखनी पड़ी। धन्यवाद।